हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इनमें हमने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोल्यूशन कैसे, इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसके लिए हम ट्रिक की बात भी किया है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया सो दैट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ द क्यूब इज √6 रेशियो √पाई। तो क्वेश्चन में एक स्फीयर दिया है, एक स्फीयर है और एक क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्या बोलती है पब्लिक? तो एक स्फीयर है, हमने स्फीयर के रेडियस को r मान लिया और क्यूब का जो साइड उसको a मान लिया। अब देखो, इसके सरफेस एरिया को S1 बोला, इसके सरफेस एरिया को S2 बोला, इसके वॉल्यूम को V1 बोला, इसके वॉल्यूम को V2 बोला। बोलो समझ में आया? अब क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, गिवन क्या है, S1 इक्वल टू S2। बताओ, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr², और बताओ इसका जो इस सरफेस एरिया होगा कितना होगा, 6a²। ठीक है, अभी अब इसको होल्ड करके रखो, इसका इस्तेमाल कैसे करते हो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ब्लाइंडली नहीं चलना है। अब हमसे पूछा है V1/V2। V1/V2 देखो क्या होगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3πr³। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, a³। अब इसको हम लिख सकते हैं 4/3, पाई को इधर रहने दो, हो गया r/a का होल क्यूब। क्लियर? अब हमको r/a का आवश्यकता पड़ रहा है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, r² / a² हो जाएगा और इसको लिख लो 6/4 पाई। ठीक है, चलो अगर r/a का वैल्यू तुमसे पूछे तो इधर तो रूट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6/4 पाई। क्लियर? बहुत सही। अब आ जाओ यहाँ पे, हमको लिखना क्या है, 4/3 पाई। बताओ इसको हम तुम क्या लिख सकते हो, r/a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू r/a लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक, अगर देखो ये अगर a के पावर m इंटू a के पावर n हो तो a के पावर m+1 लिखा जा सकता है, हमने उसी से लिख दिया। इस पे पावर 2 है और इस वाले पावर 1 है, तो जोड़ोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर? ये सारी बेसिक चीजें हैं, तुम जानते भी हो। तो इसको लिखो 4/3 पाई, r/a का होल स्क्वायर, इधर देखो कितना लिखोगे, इंटू 6/4 पाई। r/a की जगह पे क्या लिखोगे, √6/4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई खत्म, 3 से काट दो, 3 दूनी 6। क्लियर? इधर क्या मिल रहा है आपको, 2 इंटू √6/4 पाई। अच्छा, 4 को बाहर लेकर आ जाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। और रूट में क्या लिखोगे, 6/पाई। 2 से 2 काट दो, तो आ गया। हमको जो प्रूव करना था यही तो करना था, और उतना हमारा आंसर भी आ गया। तो ये हमारा क्या होगा, हेंस प्रूव। तो स्टेप हमने क्या लगाया, सरफेस एरिया को इक्वल किया, उसके बाद इसका रेशियो निकाला, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। बोलो तुम्हारा आंसर आया था? चलो बिल्कुल आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find first the capacity of the vessel. तो हमको पहले कैपेसिटी, तो कैपेसिटी पूछता है तो क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, चलो तो ऐसा कुछ सीन है भाई। पहले आपको क्या बनाना है, एक हेमिस्फेयर बना लो, इसी के ऊपर क्या माउंट है, बोलो। इसके ऊपर एक माउंट है आपका, है सिलेंडर। ठीक है, चलो फिगर कुछ ठीक ही ठाक बनाया है। तो टोटल कितना दिया है, इसका हाइट 13 सेंटीमीटर, और देखो हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है, ए वाला डायमीटर कितना दिया है पब्लिक, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7। ठीक है,
क्लियर। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा दी कैपेसिटी ऑफ दी वेसल, तो वेसल कितने लोगों से मिलके बना है? दो। एक तो आपका सिलेंडर है बाबा, और दूसरा क्या है? हेमी स्फेयर। अब देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एक तो सिलेंडर का बताओ, सिलेंडर का कितना होता है वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एच। और हेमीस्फेयर का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा हो गया फार्मूला। क्लियर। अब देखो, अब कहानी होगा शुरू। पाई इसको रहने दो। रेडियस की बात आ गई। बताओ रेडियस दोनों का कॉमन है, तो 7 इंटू 7। हाइट बताओ कितना होगा? हाइट देखो यहां तक तो इसका ये 7 होगा क्योंकि रेडियस है। तो इसका जो सिलेंडर का हाइट होगा, सिलेंडर का हाइट कितना होगा पब्लिक? 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट तो निकल के आ गया भाई अपना 6 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? अच्छा अब इस तरीके से कैलकुलेशन कर लो, आसान रहेगा। तो ऐसे कैलकुलेशन हम करेंगे। चलो अब इधर से देखो कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हो? देखो इस तरीके से करोगे तो आसानी से होगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा h + 2/3। इधर हमने क्या लिखना है? आर। बताओ पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस कितना निकाला है? 7। तो 7 इंटू 7। हाइट कितना है? 6। ये हो गया 2/3। बताओ रेडियस कितना है? 7। 7 से 7 ये तो शहीद हो जाएगा। 22 इंटू 7 कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 154। इंटू करना है हमको। देखो 7 दूनी 14 और 3 छक्का 18, तो 18 + 14 अपन कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू बताओ 154 इंटू 18×4 = 22, 10 = 32 अपन 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो आपको तो एग्जाम में मल्टीप्लाई करना होगा तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो हम तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर ले रहे हैं, बट आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान दोगे। ठीक है। तो लिखो 1154 इंटू कितना लेना है हमको? 32। आपका आ रहा है 4928। 4928 कितना आ रहा है? 4 आया 49। अरे यार 4928 डिवाइडेड बाई कितना है आपका? 3। तो आंसर आ गया 1642 42.66 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। क्लियर। चलो बहुत सही। तो इस तरीके से हमको इसका जो वेसल की कैपेसिटी कितनी मिल गई? 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब। आप 6-7 भी लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। अब हम बात करेंगे उसके इनर सरफेस एरिया की। ठीक है। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इरेज करें। चलो तो कैपेसिटी जब भी पूछेगा तो आप कैपेसिटी में क्या निकालोगे? हमेशा आपको क्या निकालना होता है कैपेसिटी के लिए? वॉल्यूम। तो कैपेसिटी बेसिकली होता क्या है? उसमें कितना पानी रख सकते हो आप। ठीक है। अब सेकेंड का सोल्यूशन देखो। बोल रहा है कि द इनर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालो आप। इनर सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का क्या होगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h। इसका कितना हो जाएगा? 2πr²। देखो 2πr कॉमन ले लो। आप सीधे मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं कर दोगे, नहीं तो तुम्हारा कैलकुलेशन काफी लंबा खींच जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलो
2 रखो, पाई के जगह पे 22/7 रखेंगे, रेडियस 7 निकला। बताओ एच 6 है, इधर भी 7 है, तो टोटल एच प्लस आर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 7 से 7 को काट दो, 22 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 44 इंटू 13, 13 चौका 52 के 2 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौका 52, 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको हमारा क्या निकला, द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्लियर, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके पूछ जाने का पूरा पूरा चांस है। देखो लिखा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, सेम बेस रेडियस। तो पहले फिगर देखो क्या दिया है, ऐसे एक हेमिस्फीयर बना लो और इसी पे आपका क्या बनाया है, एक कोन बनाया। कोन तो सही बना नहीं, चलो ठीक है, जैसा भी है सही है। ये आपका क्या है, एक कोनिकल शेप। बोल रहा, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट and the conical part are equal, then find the ratio of the radius and the height of the conical part। तो मान लो हमने conical part का height कितना ले लिया h, और रेडियस कितना ले लिया r। बताओ स्लैंट हाइट कितना ले लो l। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस r बाई h की वैल्यू पूछ रहा। यही हमारा क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में दिया है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमी स्फेरिकल पार्ट। अब हेमी स्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr स्क्वायर। यही हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है कि एंड द कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट का बताओ कितना होगा, πr l। यही होगा इसका। क्लियर, ये आपका हो गया किसका, हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर का है, और ये वाला आपका सरफेस एरिया किसका है, कोनिकल पार्ट का। क्लियर। अच्छा इधर से बताओ एल की वैल्यू कितनी होती है, एल आपका हाइपोटेनस है 90 डिग्री, तो एल की वैल्यू √r² प्लस h²। बोलना बाबा, क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत से। तो हम इसको लिखेंगे 2πr² इक्वल टू πr, एल के जगह पे लिखेंगे r² प्लस h², पाई से पाई शहीद, r का पावर इससे खत्म, तो मिला 2r इक्वल टू r² प्लस h²। ये भी किसमें, रूट में। रूट चक्रव्यूह है, इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन अपने पास उसका क्या एक उपाय है, इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4r², इधर r² प्लस h²। r² इधर लेकर आओ तो हो जाएगा 3r² इक्वल टू हो जाएगा h²। अब हमसे पूछा क्या है, r/h का वैल्यू, तो r² इधर लाओ, h² इधर लाओ, हो जाएगा 1/3। तो भाई साहब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो r/h का वैल्यू मिलेगा 1/√3। यही आपका क्या हो गया, आंसर। बोलो आया समझ में, आपका हो गया था सॉल्यूशन। बहुत सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन है, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड दी हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, मेल्ट कर दिया गया, एंड रिकास्ट इनटू 12 जो 12 खिलौने बना दिए भाई साहब, इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या फाइंड करना है आपको, रेडियस एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय if the height of the cone is 3 times the radius। एक क्वेश्चन में दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन है, पहले तो एक हमको दिया है सिलेंडर। ठीक है, अब इस सिलेंडर का जो डायमीटर है 12 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6, और हाइट कितना दिया है
15। तो पहले तो आप इसी का वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को पाई रहने दो, इसको 6 इंटू 6, हाइट कितना है 15। चलो इतना अभी रहने देते हैं। अब हमको दिया है कि 12 खिलौने बनाए गए, शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन, 12 खिलौने बनाए गए हैं, शेप इनका राइट सर्कुलर कोन, और माउंट किस पे किया गया है, एक हेमी स्फीयर पर। हेमी स्फीयर इसको मान लो भाई, दिख नहीं रहा लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखा है, बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर टोटल हैव द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कोन। देखो जो कोन का हाइट है रेडियस से कितना है, 3 गुना है, 3 टाइम्स। ये 3r होगा तो रेडियस कितना होगा r, एक क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम लगा लेते हैं। देखो मटेरियल तो सेम है भाई साहब। इस तरीके से कितने खिलौने बने हैं, 12 खिलौने। तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, 12 खिलौने के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू कितना होगा, 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो 12 को रहने दो, इधर पाई लिखो, 6 इंटू 6 इंटू क्या लिखो 15 लिखो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना होगा बताओ, पहले तो हम इसको ऐसे लिख लो, होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला लगा रहे हैं। और देखो इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम स्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो कोन का हमने कोन का लिख दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और देखो इसका लिख दिया 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो बाबा, ये 12 हुआ। इसको हम लिख देते हैं पाई/3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी दी है 3r, क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स है, हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट को। चलो अब हम लिखते हैं इधर पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 इक्वल टू 12। अच्छा देखो इस 3 से इस वाले 3 को काट दो, और इधर आप लिख दो पाई आर क्यूब, और इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा देखो पाई इधर है, कट जाएगा, ये वाला पाई और ये वाले पाई सभी क्या होंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। अब 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो, 2 तिया 6, ये कट गया है। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू आर क्यूब प्लस 2/3r क्यूब। अब देखो 3r³ प्लस 2r³ कितना हो जाएगा 5r³ अपॉन 3, ये हो जाएगा 45। 3r³ प्लस 2r³ हमने क्या किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड कर लिया। 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो मिलेगा, यहाँ पे देखो 5 से काट दो, 5 9 45। स्पेस निकाल लेते हैं, आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को बैक कर लो, आपके पास एक्सेस है, आप आगे भी कर सकते हो पीछे भी कर सकते हो, हमको जिस तरीके से चाहते हो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब लिख सकते हो 9 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब। तो दिस इम्प्लाई आर क्यूब की वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का पेयर बनाते हैं तो आर की वैल्यू कितनी मिल गई 3। तो रेडियस तो भाई साहब निकल के आया 3, बोलो आपका आया था, आया होगा, ठीक है। अच्छा हाइट देखो कितना दिया है 3 इंटू रेडियस, तो देखो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9। लेकिन लेकिन ये 9 किसका निकला है, सिर्फ कोनिकल पार्ट का, और इधर भी टोटल कितना होगा 3। तो जो टोटल हाइट होगा भाई साहब, इसको इरेज कर देते हैं हम। देखो आपका जो टोटल हाइट होगा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, ये होगा इस खिलौने की टोटल हाइट। अरे यहाँ तक है, यहाँ तक तो तुम्हारा 9 है, लेकिन इधर कितना है 3 भी तो है,
क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3 है, तो 3 और 9 कितना होगा 12 होगा। तो ये आपका एक आंसर तो ए हो गया और रेडियस आपका इतना निकला है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो देखो भाई, क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो फिगर वाला भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर फ्रॉम ए cuboidal solid metallic block of dimension 15 centimeter by 10 centimeter by 5 centimeter, a cylindrical hole of diameter 7 centimeter is drilled out. Find the surface area of the remaining block. यही पूछा है। चलो, तो सबसे पहले भाई साहब, अगर ये होल नहीं रहता तब बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया ऑफ इसका क्यूबॉइडल ब्लॉक कितना होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच। तो ये वाला अगर आप इसको देखो 15 सेंटीमीटर आपका एल है, ये बी है, क्या है एच है। वैल्यू पुट करो, एल 15, बी कितना 10, बी 10, एच 5, एच 5, तो इधर एल कितना है 15। अब जोड़ लो इसको, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 15 पचे 75। क्लियर, चलो 150 और 50 कितना हो जाएगा 200 और 75 275। मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, अभी कितना होगा 7 दूनी 14 1 15, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 550, इतना निकल के आया। अब हमको पूछ रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो ये तो क्यूबॉइडल का गया। अच्छा देखो, एक हमको निकला इसमें, एक इस पे ये निकला हमारा क्या है सिलेंडर है, एक सिलेंडर। तो 550 हम इधर लिख लेते हैं। एक इस फिगर का कितना निकल के आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको हम इरेज करते हैं भाई साहब। तो सिलेंडर क्यूबॉइडल का हमने निकाल लिया 550 निकल के आया। अब देखो होल कर दिया गया, तो होल करोगे देखो फिर बनेगा आपका एक सरफेस, ये वाला बनेगा, लेकिन ऊपर एक खाली है और नीचे भी एक क्या है खाली है। तो अगर हम निकालें किसके लिए, अगर टोटल फिगर का निकाल दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक, तो रिमेनिंग ब्लॉक आप क्या लिखोगे, पहला तो आपका हो जाएगा क्यूबॉइडल, इसका जो कि हमने निकाला 550, उसके बाद आप क्या लिखोगे सिलेंडर। ठीक है, लेकिन इस सिलेंडर का जो होगा, सिलेंडर का इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा, एक ऊपर जो हमको बन रहा सर्कुलर शेप और एक नीचे बन रहा, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्यूबॉइडल का हमने निकाल लिया 550। अब देखो सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच माइनस कितना कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 550 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7 रख दो। अब रेडियस देखो डायमीटर 7 दिया तो रेडियस हो जाएगा 7/2। ठीक है, अच्छा अब बताओ इसका हाइट कितना होगा, हाइट हाइट इधर होगा देखो 5 सेंटीमीटर जो दिया है, तो क्या लिखोगे 5 माइनस हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया भाई 7/2 इंटू 7/2। क्लियर, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस वाले 7 से 7 शहीद हो गया, इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब ऊपर हम इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा 550। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 हो जाएगा 110, माइनस इसको काट दो, 7 से 7 कटा, 2 से ये वाला 2 कटा, और इस 2 से इसको काट दो, आ गया 11, माइनस कितना कर देंगे 77। क्लियर, इसको इरेज करें,
तो चलो अब हो जाएगा 550 और 110 कितना होगा 550 10 560 यानी ए हो जाएगा 660 माइनस 77 10 में से 7 जा 3 15 में से 7 घटा दो हो जाएगा 8 5 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया जो ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर है उसका जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा 583 होगा। अब इस तरीके से एक ही में निकाल सकते थे। देखो क्यूबॉइडल का कैसे निकाल सकते थे, ये जो आपका क्यूबॉइडल शेप है इसका निकाल लेते प्लस सिलेंडर अब माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इधर कर लेते, अब एक ही लाइन में हो जाता। नहीं तो अलग अलग करके आप 2 पाई आर स्क्वायर वाले को क्या करो माइनस कर लो। तो आशा करते हैं आपको पढ़ने में मजा आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय यार, पढ़ाई करते रहो ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही तुम्हारा भला होने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।